स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। चतरा जिला मुख्यालय के लाला प्रीतम प्राइवेट बीएड कॉलेज में छात्रों के शोषण का मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि एडमिशन के नाम पर उनसे अवैध वसूली की गई और सरकारी कॉलेज में एडमिशन न मिलने वाले गरीब छात्रों का जमकर फायदा उठाया गया। छात्रों का कहना है कि सत्र 2025 से 27 के लिए कॉलेज में बीएड एडमिशन की निर्धारित राशि 1,65,000 रुपए थी, जिसे उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा कर दिया। इसके बाद भी एडमिशन लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। जब छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से इस संबंध में संपर्क किया तो आरोप है कि उनसे 1 लाख रुपए अतिरिक्त अवैध राशि की मांग की गई। पैसे देने में असमर्थ होने पर लिस्ट अन्य छात्रों के लिए प्रकाशित कर दी गई। साथ ही आरोप है कि अब बीएड की जगह डीएलएड में एडमिशन की बात कही जा रही है। अभाविप के एसएफटी प्रांत संयोजक रोहित पांडे ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने फोन पर धमकियां दी और पूरे मामले का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। वहीं कॉलेज निदेशक लाला प्रसाद साहू ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि कई प्राइवेट बीएड कॉलेज गरीब छात्रों का इस तरह शोषण करते हैं क्योंकि वे सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाने में असफल होते हैं। इस प्रकार यहाँ वास्तव में एडमिशन नहीं बल्कि सीटें बेची जाती हैं। क्या मामला आपके कॉलेज में? मामला ये लोग छात्र संघ वाले जो हैं से नियम के विरुद्ध काम कराना चाहते हैं, लेकिन नियम कुछ है। राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी के तहत हम लोग गाइडलाइन पे चलते हैं, उसके तहत जो नियत संगत होगा एडमिशन उसके हिसाब से होगा। या बीएड करने में कितना पैसा लगता है? 1,65,000 फीस है। लेकिन आपका डिमांड कितना होता है? नहीं, डिमांड नहीं होता है, वो जबरदस्ती कोई कराता है उससे मतलब नहीं सर। हम लोग 1,65,000 कहेंगे। डिमांड आपका कितना होता है? डिमांड नहीं होता, हमारे पास प्रूफ है। वो सर ऐसा है कि कोई बोल देते अलग मैटर है, आपको गलती कराता है अलग बात है, लेकिन वो नहीं होता है। लेकिन जेन्युइन फीस वही। आपका डिमांड कितना? हम उस फीस पे करने तैयार है सर। उसमें जिसका नाम आएगा उसको हम करेंगे। किस फीस में? जो फीस मेरा निर्धारित है 3 लाख रुपया। नहीं, तो 1,65,000। तो आपका डिमांड कितना होता है? 1,65,000। आपका डिमांड 1,65,000 है जी। हैं? हमारे पास प्रूफ है कि आप नहीं सब वजह को बोला देता है, बात अलग है सर, लेकिन हम लोग बोलते नहीं वैसा। 1,65,000 फीस है, वो मेरा रसीद करता है। उस पर हम एडमिशन जिसका लिस्ट में आएगा उसका नामांकन लेंगे। आपका भी आएगा, उनका भी आएगा, किसी भी आएगा। अब नियम संगत करना है, नियम संगत करेंगे। आपका तो बार बार लिस्ट चेंज हो रहा है। नहीं, लिस्ट चेंज नहीं होता। जो कॉन्ट्रासाइन का लिस्ट जो यूनिवर्सिटी का है, लिस्ट ये था कि 1 से 10 तक फॉर्म जमा करना था, जिसके बीच में जो फॉर्म जमा किया उसके अंतर्गत लिस्ट जारी होता है। लेकिन वो कॉन्ट्रासाइन में 22 तारीख तक एडमिशन था। 22 तारीख के अंदर एडमिशन जिसका होना था हुआ। अब रहा कि कोई सीट अगर बच गया होगा तो उस पे जो सीट पे उसका अधिकार होगा उसको कर दिया जाएगा। तो आप तो बीएड के नाम पर एडमिशन करते हैं, डीएड नहीं, डीएलएड के नाम पे नहीं करते हैं। जो डीएलएड में कराना चाहते हैं उसके डीएलएड करते हैं। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि बीएड में सीट नहीं है तो आप डीएलएड में कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर बीएड का पैसा क्यों लेते हैं? नहीं, बीएड का पैसा जो बीएड का है उसको लेते हैं। डीएलएड का पैसा जो डीएलएड में करने के प्रयास करते हैं हम लोग कि डीएलएड का भी सीट रहता है उसको भरे, इसलिए करते हैं। अब जिसको लगता है कि डीएलएड करना है बेहतर है तो करते हैं। समस्या हो समाधान। अच्छा, इस बार की स्टूडेंट कितने लोग बचे हैं या बच्चे इसमें मैंने नॉमिनेशन के अप्लाई किए थे? वो तो हर एक बार 4-5 राउंड होता है, उसमें अलग अलग रहता है। अभी कितने थे? हम लोग को जानकारी मिला कि 31 बच्चे से आप 31 बच्चे का जो ओपन साइट था वो अब हो चुका है। उसमें से अगर कोई रिफ्यूज करेगा तो जो बच जाएगा शेष उसमें होगा। तो सभी से आप 2,70,000 नहीं, के कितने? 1,65,000। उनसे भी 1,65,000 जो ओपन से आए जी, उनसे भी 1,65,000। आप वो देखिए 1,65,000 होता है, वही लिया जाता है। ठीक है, वो अपनी शिक्षा से काम करता है। चंदन कुमार नाम का जनता करने वाला, उसको डीएलएड में नहीं, बीएड में कोई लिस्ट में नाम नहीं है, डीएलएड के नाम पे लिया गया और डीएलएड में है, डीएलएड में लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका कॉलेज का नाम है, क्या नाम है? लाला प्रसाद बीएड कॉलेज। तो आपका क्या नाम है? लाला प्रसाद। लाला प्रसाद। तो प्रीतम आपके कॉलेज के नाम पर पैसा कैसे उठाता है? नहीं, वो उठा लेता है लोग बेवजह, जबकि मैं नोटिस लगा चुका हूँ कि यहाँ कोई भी संस्था के बाहर पैसा लेन देन करेगा उसके जिम्मेवारी कॉलेज को नहीं है। नाम ये जिस समय खुला था उसका नाम था, नाम के बाद अब उस नाम पर लोग जाकर संपर्क करते हैं, आप पैसा लेते हैं, उसके बाद हमारे पर आते कहते हैं कि आपका ये है वो, जबकि कोई पार्टनर कॉलेज में नहीं होता है। जो वर्क काम कर रहा है वहाँ पे ऑफिस में जाकर के ऑफिशियल सारा चीज सिस्टम से होगा, उस पर करे, उसमें कहीं हेडेक नहीं है।
तो आपसे पत्रकार से भी पैसा ले लिए थे, लेकिन नहीं, पैसा वापस मैं नहीं लिया हूँ और न किसी को लेने के लिए कहता हूँ। नहीं, पैसा- कोई अगर ले लिया है, अगर हमसे कोई संपर्क करता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसका समस्या समाधान हो जाए। लेकिन कोई अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो पत्रकार की बात था मैं उनको बात किया और कहा कि अगर यदि कोई समस्या है तो मैं सोल्यूशन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ कॉलेज में ही आकर के काम कीजिए। आपके पास जब कभी भी सूचना इसका आया है कि आपके भाई साहब जो पैसा ले लिए हैं, कौन भाई साहब? प्रीतम, जो प्रीतम जी हैं। नहीं, प्रीतम जी मेरा भाई नहीं है। वो कॉलेज में पहले थे लेकिन अब यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन उसके नाम पर लोग ले लेता है, ये अलग मैटर है। लेकिन बोर्ड ऐसा है कि जब नाम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो नाम हटाना चाहते हैं। नहीं, ठीक है। अच्छा, वोट तो लगा सकते हैं कि उनको पैसा न दे। हाँ, लिखा हुआ है मेरे पास। वो डिस्प्ले होता है, लेकिन देख करके आप लोग बाहर में बात कर लेता है, बात अलग है। अच्छा, अब ये कहीं कहीं किस मामला में कोर्ट का मामला नहीं है। जैसे आपके जो पार्टनर पहले थे वो आज के डेट में नहीं है, तो आपके पास जब सूचना आता है तो आपने उससे कोई मामले ही नहीं, कोर्ट के मामला है। जैसे आपके कॉलेज के नाम पे पैसे की वसूली की जाती है बाहर में, तो इस मामले में आपने बताया कि इस मामले को हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसका आता है तब ही हो सकता है, लेकिन बाहर को लेकर हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें? आप तक उन पर और मैं 25 से 27 बीएड में ओपन एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, तो सर बोले लिस्ट में नाम है, फिर भी लेकिन हमको मतलब कॉलेज 19 तारीख से दौड़ाया जा रहा है और लिस्ट चिपकाया हुआ नहीं था। दौड़ते दौड़ते मतलब परसों बताया कि आपका लिस्ट में नाम है, सो 3 लाख रुपया दे दो, सो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो और उसमें फिर कुछ मतलब उसमें हम लगभग 1,70,000 के आसपास उसमें पेमेंट दिए, और फिर आज नया लिस्ट टंगा है, उसमें मेरा नाम नहीं है, और सर बोल रहे हैं कि तुम डीएलएड कर लो। जब हम बीएड के नाम पे पैसा दिए तो डीएलएड क्यों करेंगे? हमको मेरा पैसा रिफंड चाहिए, और हम ब्याज पे पैसा उठा कर लाए, हमको पैसा चाहिए। कितना बोलो? हम 1,70,000 रुपये दिए, हमको पूरा रिफंड चाहिए। अच्छा, ये अच्छा बोले 270 में कर देंगे, सो कुछ तरह बरगला के मतलब हमसे पेमेंट ले लिए। अच्छा, पेमेंट आप कैसे किए थे? ऑनलाइन किए हैं और कुछ कैश किए हैं। 80,000 हम ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, मेरे पास प्रूफ है, और डीएस कॉलेज के नाम से। कॉलेज प्रशासन से बात हुई थी इस मामले में? फिर आप नहीं, सर से ही बात हुआ था क्या बोले? कि आपका एडमिशन हो जाएगा, और आज मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। जब लिस्ट में नाम नहीं था तो फिर पैसा क्यों ले आप, और फिर आप डीएलएड क्यों करेंगे? आप लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर बात हुई थी? नहीं, उसमें बोले थे लिस्ट में आपका नाम है, आपका हो जाएगा। तो हम लोग जो लिस्ट देखे उसमें तो आपका नाम है नहीं। नहीं, नाम नहीं है तो पैसा फिर क्यों लिए थे डीएलएड के नाम पे? जब नाम है ही नहीं था तो फिर क्यों बोले कि बीएड करा देंगे हम आपको? जब बीएड नहीं कराना था तो पैसा नहीं लेते। आप बोलते हैं डीएलएड कर लो, आपका डीएलएड में नाम है। हम डीएलएड नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए, हम ब्याज पे पैसा पूरा रिफंड चाहिए। नहीं तो मेरे साथ मतलब कुछ होता है घटना तो इसका जिम्मेवार लाला प्रीतम कॉलेज होगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, नाम विकास गिरे हुआ, यहाँ कॉलेज में मतलब मेरा लिस्ट में नाम मतलब नहीं आया था। ओपन फिर हम अपना करवाएं, ठीक है। ओपन करवाने के बाद मेरा लिस्ट में नाम आया, जिसमें मतलब सर बोले कि 2,70,000 रुपया लगेगी, जिसमें आप पेमेंट दीजिए तभी एडमिशन होगी, जिससे हमसे 1,60,000 रुपया लिया गया, और अभी तक मतलब रसीद नहीं दिया गया 1,60,000 का, और टोटल पैसा मतलब ले लिए। और वही समस्या है कि बहुत मतलब कठिनाई से मतलब हम पैसा जुटा के यहाँ पर लाए हैं। और मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हैं, बहुत मुश्किल से 2 पैसा कमा के यहाँ पर लगाए हैं, जिसके चलते इतना कहीं भी ब्याज या किसी से सूद लेकर पैसा यहाँ पर हम जमा किए हैं। और समस्या है कि पूरा टोटल पैसा मतलब चाहिए तब एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और मेरा लिस्ट में नाम है। अच्छा, आप 1,60,000 रुपया को, हाँ, और 1,10,000 रुपया बोले हैं 3 मंथ के बाद मतलब लिया जाएगा जो बचा हुआ है। अच्छा, जी, तो आपका 1,60,000 रुपया आप दिए हैं? हाँ जी जी। तो अब क्या, अब आप लोग का लिस्ट में नाम आया है? हाँ, मेरा नाम आया हुआ है। तो लास्ट में आपको कितना टोटल पैसा देना होगा? लास्ट में 1,10,000 रुपया, 1,60 दे मतलब 2,70,000 रुपया मतलब मांग किया गया है। अच्छा, कॉलेज में आप जब आए थे तो आपको नियम कानून पूछे थे कि कितना पैसा लगता है? हाँ, नियम कानून मतलब था कि 1,65 में मतलब हो जाएगा, अगर ओपन में करवाइए तो कुछ ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1,00,000 रुपया बताया गया एक्स्ट्रा, मतलब बताया, मतलब बोले थे शुरू में कि कम लगेगा कुछ। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग, हम लोग चाह रहे हैं कि जितना मतलब ये जो कॉलेज का मतलब अथी है फी है, उतना ही हम लोग देने के लिए चाह रहे हैं। जितना ऊपर से बीबीओ से है या लाला प्रीतम की ओर से है, उतना ही हम लोग देने के क्षमता में है। हम लोग कहा कि गरीब आदमी है, हम लोग पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है, कहाँ से उतना लाएंगे?
तो फिर जब आपकी बात हुई थी तब आप उस समय ये बात को क्यों नहीं रखे थे जो आपने रखे थे, हम लोग रखे थे, तो वो बोले कि नहीं फिर एडमिशन नहीं होगा। हम लोग को पढ़ने के मतलब एक माहौल के लिए देना पड़ा। क्या नाम बताया? विकास गिर मेरा नाम हुआ। आप सिखा यहाँ लाला प्रीतम बीएड कॉलेज में हम लोग कल आए, तो वहाँ बच्चों लोगों को देखे कि 73 बच्चों ने टोटल फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ने सिलेक्ट किया, उसमें 31 बच्चे थे। उसके बावजूद 31 बच्चों को सबसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा था और ना ही बाहर लिस्ट चिपकाया गया था। तो हम लोगों ने बोला तो आज लिस्ट चिपकाया गया और वैसे वैसे छात्रों से पैसा लिया गया है जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं है। और उन बच्चों को आज कहा जा रहा है कि जो बच्चे पैसे दे दिए वो बोल रहे हैं कि वो बच्चों को कहा जा रहा है कि आप डीएलएड कर लीजिए। जो बच्चे बीएड के लिए नाम पे पैसा दिए हैं वो बच्चे डीएलएड क्यों करें? पहला बात। दूसरा मैटर में होता है बच्चे को लिस्ट में नाम भी नहीं आया तो उससे आपको पैसा लेना कॉलेज प्रशासन को क्या आवश्यकता थी? और हर एक छात्र से अब बीएड का हर एक कॉलेज में 1,65,000 मिनिमम या मैक्सिमम, उसी से 5,000 10,000 अपना अपना हिसाब से फ़ी होता है। और यहाँ इस कॉलेज में महाविद्यालय के एकमात्र कॉलेज है जहाँ 2,70,000 से 3 लाख रुपए के बीच में लिया जा रहा है। 1 लाख अगर कोई भी छात्र 1 लाख 1,00,000 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों देगा किसी भी महाविद्यालय में या किसी भी विद्यालय में? छात्र हित के लिए कॉलेज नहीं है, यहाँ छात्र को गला घोटा जा रहा है सरासर से। कुछ बच्चे जो पिछले साल का उन्हें बोनाफाइड के लिए घुमाया जा रहा है। और जिन बच्चों को लिस्ट में भी एडमिशन हुआ उसमें से किसी बच्चों को आपका रसीद काट कर अभी तक नहीं दिया गया है और पेमेंट टोटल के टोटल बच्चे कर दिए हैं। और लोग चाह क्या रहे हैं? चाह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो है जेन्युइन वो होना चाहिए। जो इस कॉलेज का फ़ी है आपका 1,65,000 उस हिसाब से एडमिशन लिया जाए और जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको रसीद दीजिए। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन से हमारा यही मांग है कि शिक्षण संस्थान इसे शिक्षण संस्थान रहने दिया जाए। इसे किसी लूट का या किसी का एक व्यक्ति का कमाई का जरिया ना बनाया जाए। नाम हमारा मुन्ना यदुवंशी हुआ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा के इस मामले से साफ है कि प्राइवेट बीएड कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी है। छात्रों का भरोसा टूट रहा है और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।